आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संस्कार ही संसार को गति देते हैं। देखिए, शब्द तो एक ही वाक्य में बहुत ही सरल है और समझ भी आ जाते हैं, लेकिन इस संसार को पूर्ण रूप से समझ पाना इस मनुष्य जीवन में ही संभव है। जब तक हम अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते नहीं, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि भी है, साधना योनि का एक अवसर है। देखिए, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व केवल और केवल आपका हमारा है, मनुष्य योनि का है। ये ऊपर की योनियां जो कि विशेष प्रकार के सुखों से ओतप्रोत है, उनका भी साधना के दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं। भले ही उन योनियों के फलस्वरूप ही इस संसार की एक गति भी चलती है, आपके हमारे जीवन में सुखपूर्वक स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं। ये नीचे की योनियां तो देखिए दंड रूपी स्थितियां हैं। ये दंड रूपी स्थितियां, ये तामसी योनियां हैं। प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक मनुष्य जीवन में ही आप और हम समझ सकते हैं। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों पर जब तक गहन चिंतन नहीं करता, गहन चिंतन का अभिप्राय क्या है कि जब वो सत्वगुण का संग नहीं करता, सत्संग नहीं करता। देखिए, हम क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो कुछ गंभीर विषय लेते हैं जो शास्त्रों से प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते हैं, लेकिन शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, क्योंकि शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में राजसी और तामसी मनुष्यों की एक स्थिति विशेष रूप से देखी जाती है। हालांकि सात्विक मनुष्य तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में बनने वाली जो एक वीडियो है, उन वीडियो विशेष को थोड़ा जल्दी समझ जाते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपने अन्यथा में ना लेते हुए, देखिए ये तो संसार की एक स्थितियां हैं, जैसे सीढ़ी के डंडे हैं, कक्षा की स्थितियां हैं। आपके हमारे परिवार में देखिए, कोई नर्सरी कक्षा में है, कोई 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है, कोई 10वीं कक्षा का, कोई कॉलेज में, कोई नौकरी कर रहा है। देखिए, ये सभी अलग अलग स्थितियां, ये संसार का एक प्रवाह है। इसी दृष्टिकोण से ये तमोगुण की अच्छी स्थितियां रजोगुण को समझाएगी, रजोगुण से और अच्छी स्थिति सत्वगुण से समझाएगी। लेकिन फिर भी ये 3 गुण तो माया के हैं, और माया अपने आप में निकृष्ट है। निकृष्ट का यहाँ अभिप्राय जड़ स्थिति से है। जड़ का अभिप्राय उसकी नित्यता से तो है। देखिए, यूं तो ये संसार अनित्य है, लेकिन यहाँ अनित्य का अभिप्राय क्या है? ये जो संसार जो आंखों में दिखता है, ये 23 तत्वों का पसारा है, परिवार है। इनका मूल जो एक स्थिति है, वो तो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये एक सूक्ष्म रूप में नित्य तत्व है। शास्त्रों में तो देखिए, माया यानी 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और आत्मा परमात्मा, इन 3 स्थितियों पर ही चर्चाएं होती है। वेदों का ज्ञान हो, वेदों से ही एक सरलीकरण करते हुए मायातीत महापुरुषों ने एक विभिन्न प्रकार के उपनिषद लिखे। अब उपनिषदों से भी और सरलीकरण, ताकि एक राजसी मनुष्य को कुछ कथा कहानियों द्वारा बात समझ में आ जाए। जैसे हम छोटे छोटे बच्चों को परिवार में रात को सोते समय उनको एक सही दिशा में उनका जीवन चलना आरंभ हो, उनकी बुराइयां समाप्त हों, तो उन बच्चों को भी हम कथा कहानियों द्वारा कुछ स्थितियां समझाते हुए उनमें एक विशेष प्रकार के सुधार लाने का हम प्रयास करते हैं। इसीलिए ये जो भागवत पुराण में भी जितनी भी स्थितियां समझाई गई, वो देवी देवताओं को विभिन्न प्रकार की कथा कहानियां द्वारा गढ़ के आपको हमारे जीवन में सुधार आए। सुधार तो तभी आते जब हम सत्संग करते हैं, सत्संग के प्रति आपकी हमारी रुचि जागती, और यदि ये रुचि नहीं जागती तो फिर ये जो संस्कार की स्थितियां, देखिए कर्मों की स्थितियां, संस्कारों की स्थितियां, शास्त्रों में तो कर्मों को भी संस्कार का ही नाम दिया गया। हालांकि सरल भाषा में हम इन दोनों स्थितियों में थोड़ा भेद रखते हैं, ताकि बात समझ में आ जाए।
देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो आपकी हमारी क्रियाएं अन्य लोगों को प्रभावित करती हैं, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, चाहे वो गली मोहल्ले के हों, शहर के हों, देश के हों, संसार के हों और प्रकृति के अन्य जीव जंतु भी हों। इनका प्रभाव जब उन पे पड़ता है, इसलिए तो वेदों में आरंभ से ही कहा गया ये करो ये मत करो। किसके लिए? ये पशुओं के लिए नहीं है, किसी ऊपर की योनियों में देवी देवताओं के लिए नहीं है, ये आपके हमारे लिए है। क्यों? क्योंकि आप और हम मनुष्य योनि के अंतर्गत हैं, आपको हमें कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है और आपके हमारे जो कर्म है ये 90% बने हुए संस्कारों के आधार पे ही होते हैं। और संस्कार कहाँ रहते हैं? कारण शरीर में। कर्म कौन करता है? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर को संचालित कौन करता है? सूक्ष्म शरीर। इन सभी स्थितियों पर हम देखिए लगभग प्रतिदिन ही प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ चर्चाएं करते रहते हैं। जैसा जैसा वीडियो का नाम होता है फिर वैसे वैसे हमारी वो चर्चा कुछ आगे अपना गति पकड़ती है। आज क्योंकि वीडियो का नाम ही क्या है? संस्कार ही संसार को गति देते हैं। अब देखिए हमारी कोशिश होती है कि हम अपने वीडियो के नाम में भी एक 3 गुणों की एक स्थितियों को प्रकट करें ताकि खेल खेल में यानी कि साधारण शब्दों के वीडियो में ही आपको हमें प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान समझ में आए। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो स्पष्ट शब्दों में इस त्रिगुणात्मक ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है, यानी कि इससे कोई उलझा हुआ ज्ञान ही नहीं। और हमने तो परमात्मा की प्रेरणा से गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 5 वर्षों से अधिक समय से जो वीडियो प्रतिदिन सुबह शाम प्रसारित किए हैं, जो लगभग 2400 के आसपास हम प्रसारित कर भी चुके हैं, इन सभी प्रसारित हो चुके वीडियो प्रकृति के 3 गुणों से और आपके मरे इन 3 गुणों से ही 3 शरीर बनते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए ये स्थूल शरीर बार बार ये जन्म मरण की स्थितियां से प्रभावित होते हैं, जबकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये प्रकृति की एक व्यवस्था में चलता रहता है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। जो तो हमने देखिए ये जो 2400 वीडियो अभी तक प्रसारित किए, जैसा जैसा किसी भाई बंधु की कुछ रुचि होती है तो वीडियो तो देखिए कुछ पहली कक्षा के लिए, कोई दूसरी कक्षा के लिए, कोई कॉलेज के लिए, यानी कि जैसा जैसा सुनने वाले की एक जिज्ञासा होती है तो वैसी वैसी वो हमारी इन सभी वीडियो को देखिए 7 प्ले लिस्ट में एक वर्गीकृत किया गया ताकि हम उन सभी वीडियो को अपनी जिज्ञासा अनुसार सुन सकें। सुनने का, पढ़ने का लाभ क्या है कि आपके मेरे जीवन में सत्वगुण की एक स्थिति मजबूत हो, क्योंकि आपने हमने जुड़ना किससे है? परमात्मा से। किस लिए जुड़ना है? क्योंकि वो आनंद स्वरूप सत्ता है। संसार में भी जो हम सारा दिन धक्के खाते हैं, देखिए मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आपके हमारे जीवन की जो भौतिक शिक्षा भी है उसके पीछे का कारण भी क्या है? हम जो 20-25 वर्ष भौतिक शिक्षा में समय लगाते हैं, धन लगाते हैं ताकि आपको हमें संसार मिले। संसार का अभिप्राय क्या है? रजोगुण से है। देखिए ये जो रजोगुण है इसका एक आकर्षण है, स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। तभी तो युवावस्था में क्योंकि रजोगुण प्रधान स्थिति में होता है, इसलिए ये विवाह का संस्कार जो इस संसार के प्रवाह की, गति की एक आधारशिला है, क्योंकि विवाह के बाद ही आपके हमारे परिवार की एक वृद्धि होती है। देखिए इन सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, क्योंकि बीज से फल की जो एक स्थिति है, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। यही बीज कहाँ रहते हैं? कारण शरीर में, संस्कार रूप में, और मन बुद्धि के स्तर पर इनका अंकुरण होता है विचारों द्वारा, वृत्तियों द्वारा, फुर्नों द्वारा। और फिर ये जो स्थूल शरीर रूपी आपका हमारा यंत्र है, देखिए ये यंत्र सब अलग अलग प्रकार के, जैसे आपके हमारे घरों में कितने ही यंत्र हैं,
अब सभी यंत्रों का तो अलग अलग स्वभाव है। ठीक इसी तरह मनुष्य योनि एक विशेष प्रकार का यंत्र है। इसको गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने रथ का नाम दिया और रथ के 5 घोड़े दर्शाए हैं। उन घोड़ों का भी प्रयोग है आपके मेरे 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन भोग्य विषयों की ओर ही एक साधारण मनुष्य भागता है, और भागने के लिए यदि वो धर्मानुसार विधि विधान द्वारा कर्म करता है तब तो प्रकृति आपको में कुछ दंड नहीं देती। और यदि हम प्रकृति के कार्यों को सुचारू रूप से चलने में अपना योगदान देते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, परमात्मा की सम्मुखता बनाते हैं, तो फिर प्रकृति भी आपको में पुरस्कार देती है। ये पुरस्कार का अभिप्राय विशेष प्रकार के सुख देती है। और जब जब हम अपने सुख के लिए प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं, जैसे यातायात के नियमों का पालन करने से आपके हमारे कोई चालान नहीं करते, लेकिन जब हम यातायात के नियमों का भंग करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो एक व्यवस्था के अंतर्गत आपके हमारे उल्लंघन द्वारा अन्य जीवों को, अन्य वाहन चालकों को पीड़ा होती है, दुख होता है, दुर्घटनाएं होती है, तो आपको हमें फिर दंडित किया जाता है। बस यही स्थितियां संसार में, प्रकृति में, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये सब जोनियां मनुष्य जोनि में अपने अपने किए गए पाप कर्मों का दंड ही भुगत रही है। अब क्योंकि परमात्मा तो देखिए न्यायकारी भी है, किसी का पक्षपात भी नहीं लेते, लेकिन परम दयालु है। परम दयालु का भी प्रयोग है। देखिए परमात्मा किसी को भी दुखी देख ही नहीं सकते, इसलिए तो नीचे की जोनियों को क्रमशः परमात्मा ने अनादिकाल से एक अचेत स्थिति में रखा है, ताकि उनको दुखों का बोध ही ना हो। जैसे जैसे उनके नीचे की जोनियों में दुख कटते कटते, घटते घटते, जब पुण्य कर्मों के बराबर आ जाते हैं तो फिर पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति होती है। बस इन्हीं स्थितियों में ही ये संसार का एक प्रवाह गति चलती जा रही है। अब देखिए हमने संस्कार को सफेद रंग से भी दर्शाया है, काले रंग से भी दर्शाया है। सफेद रंग एक शुभ स्थिति है, अच्छी बात है, और काला रंग तो देखिए बुराई का प्रतीक है, अज्ञानता की स्थिति है। जबकि प्रकाश, देखिए शाम को सूर्य के ढलते ही आप और हम भाई बहन क्या करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं, जिसका प्रकाश यानी कि एक सफेद रंग की स्थिति प्रकाश वो अंधकार को दूर करती है। यानी कि आपके हमारे कमरे में, रसोई में, ड्राइंग रूम में वो प्रकाश द्वारा वो जो रखी हुई वस्तुएं नजर आती हैं, हम एक दूसरे अन्य लोगों को देख पाते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ हम अलग अलग क्रियाएं कर पाते हैं। ये सभी स्थितियां प्रकाश में, ये सत्वगुण की स्थितियां हैं। यानी कि रजोगुण की स्थितियां तो संसारी स्थिति हैं, ये भोगों की स्थितियां हैं, और तमोगुण की स्थितियां अंधकार में स्थितियां। से तमोगुण को ही निषेधात्मक स्थितियों से भी जोड़ा जाता है। जब हम देखिए पाप कर्म करते हैं, जो शास्त्र बार बार आपको मना करते हैं ये मत करो, फिर भी हम करते हैं, तो आप और हम तो देखिए कर्म जोनि में, जब हम कर्म जोनि में आपको मना किया गया ये मत करो, तो फिर आपको मैं एक समाज की व्यवस्था में एक उचित दंड देने का एक विधान है, और उसके अंतर्गत ही ये नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं। और मनुष्य जोनि में भी आपको हमें देखिए विभिन्न प्रकार के जो दुख मिलते हैं वो भी आपको हमें अपने ही किए गए कर्मों का परिणाम है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आपको हमें समझना होगा। ये जो संस्कार में मैंने 2 स्थितियां सफेद और काले रंग दर्शाया है, ये एक अच्छे और बुरे संस्कारों की स्थितियां हैं। देखिए तन के स्तर पर जितने भी हम पुण्य कर्म करते हैं उसके शुभ संस्कार बनते हैं, जो हम पाप कर्म करते हैं उनके बुरे संस्कार बनते हैं। कर्माशय तो बढ़ता ही है। देखिए पाप कर्मों का कर्माशय भविष्य में दुख लेकर आएगा, इसको 100% ये एक सिद्धांत है। देखिए कर्मफल सिद्धांत अपने शब्दों द्वारा ही अर्थ समझा रहा है। कर्म पहले होगा, फल बाद में आएगा। देखिए शब्द का कर्म फल है, फल कर्म तो लिखा ही नहीं। और ये जो पहले आप और हम कभी कभी देखिए निषेध कर्म करते हैं, फल पहले खा जाते हैं, कर्म तो किया नहीं। अब लाल बत्ती है तो लाल बत्ती पे आपको फिर रुकना है, दूसरे के फल को नहीं खाना।
देखिए फल तो अनिश्चित है, निश्चित का अभिप्राय क्या है? ये हरी पत्ती तो देखिए एक स्थिति विशेष में कुछ लोगों के लिए, उस स्थिति विशेष का आपको हमें आदर करना है, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है, यही तो धर्म की स्थिति है। आज मनुष्य धर्म की स्थितियों में भटकाव में आता हुआ उसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी कि विशेष प्रकार के मतों से, विचारों से, संप्रदाय से जोड़ता हुआ स्वयं ही अपने आप में भटकाव की स्थितियां, अज्ञानता की स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी जो जीवन की एक गति है, उन्नति है, वो सकारात्मक बन नहीं पाती। तो देखिए पूजा पाठ करना एक अच्छी बात है, ये सात्विक स्थिति है, क्योंकि शास्त्र तो भर भर कहते हैं ये रजोगुण की उपेक्षा करो, यानी कि संसार के विषय भोगों में डूबो नहीं। यही उपदेश तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखा है, ताकि ये घोड़े भोग विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द ये गलत दिशा में आवारागर्दी नहीं करें। जैसे हम चाहते हैं ना हमारे बच्चे आवारागर्द नहीं हो। आवारागर्दी का मतलब ही क्या है? अमर्यादित विषय भोग। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण को मर्यादा में रखना चाहिए, क्योंकि जब रजोगुण मर्यादा में रहता है तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता ही नहीं। जब रजोगुण अमर्यादित हो जाता है, नाचने लगता है, तो फिर जब ये भोग विषय नाचने लगते हैं, ये 24/7 की स्थितियां जो आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी, इनका अभिप्राय नाचने से ही है। जब ये अमर्यादित होते हैं तो फिर मनुष्य कहाँ गिरता है? तमोगुण में गिरता है। तमोगुण में गिरते हुए अज्ञानता में आ जाता है, अंधकार में आ जाता है, और कब कितने निषेध कर्म, पाप कर्म कर जाता है मनुष्य को पता ही नहीं चलता। अब पाप कर्म होने से कर्माशय भी बिगड़ता है, बुरे संस्कार भी बनते हैं। ये जो काले रंग से हमने कार शब्द लिखा है ना, ये विकार की स्थिति है, बुरे संस्कार। और ये बुरे संस्कार फिर मन बुद्धि में बार बार आते हैं, ये बार बार फिर पाप कर्म करवाते हैं, क्योंकि मन बुद्धि में जब बुराई आती है तो वो स्थूल शरीर को यानी कि ज्ञानेंद्रियों को धक्का देती है भोग विषयों की ओर, और कर्मेंद्रियों से पाप कर्म करवाती रहती है। इन सभी स्थितियों की ज्ञान विज्ञान को आपको में समझना है। इसलिए तो आज हमने लिखा है संस्कार ही, और संस्कार यानी कि अच्छे बुरे जैसे बन जाते हैं, बना लेते हैं हम, वो फिर मन बुद्धि के स्तर पर एक स्थूल शरीर द्वारा आपके हमारी क्रियाएं करवाते हैं। यानी कि ये संसार की गति को, संसार के जो उतार चढ़ाव को, इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आपको में समझना होगा। यानी कि ये जो हमने संस्कार सफेद रंग से आंशिक रूप से लिखा है, इसको हमने सफेद पूर्ण रूप से करना है, शुभ संस्कार बनाने हैं, ताकि आपका हमारा संसार एक मर्यादित रहे, ताकि आपकी हमारी गति, ये जन्म मरण की जो एक गति है, मायातीत में बदल जाए। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करते हुए अपने संस्कारों को शुभ करना है। शुभ संस्कार होते हैं यानी बनते हैं जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं। श्रद्धा पूर्वक सत्संग 1% की सफलता है। फिर उस पर आप चिंतन मनन करो, किससे? मन बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए, क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस शुद्धतम स्थिति का लाभ उठाते हुए आपको चिंतन मनन को शोध में बदलना है। अब ये शोध की स्थितियां जब कारण शरीर में पहुंच जाती है तो फिर वहां पहले के बुरे संस्कार जो आपके हमारे संसार को एक गलत दिशा दे रहे थे, वो उसमें सुधार आने लगता है, क्योंकि बुरे संस्कार फिर वो समाप्त होने लगते हैं। देखिए जैसे ही प्रकाश आता है, शुभ संस्कार आते हैं, तो फिर वो बुरे संस्कारों को, अंधकार को मिटाते हैं। और जैसे जैसे कारण शरीर शुद्ध हो जाता है तो फिर आत्मा पर तो कारण शरीर की ही परछाई होती है। यानी कि जब वो शुद्ध हो जाती है तो फिर आत्मा पर किसी प्रकार की अज्ञानता नहीं होती, और आत्मा परमात्मा तो पहले ही इनका सजातीय संबंध है। यानी कि आत्मा को फिर आनंद की झलकें मिलती हैं, और ये जन्म मरण की स्थितियां जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो फिर ये जन्म मरण की स्थितियां समाप्त हो, मायातीत की स्थिति हो, हम स्थूल शरीर के मरने पे लंबे समय के लिए आनंदमय जीवन गुजारते हैं। इन सभी संसार की, माया की स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपनी यथार्थ स्थिति में सुधार करना चाहिए, यानी कि शुभ संस्कार बनाने होंगे। ऐसे सभी शुभ सात्विक स्थितियां
हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, शुभ संस्कार बनाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।